हेलो एवरीवन, तो आपको डीजी शिपिंग साइट पे लॉगिन करना है। डीजी शिपिंग साइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उधर से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको जो सामने प्रोफाइल पे दिखेगा सीडीसी मैनेजमेंट एंड सीओसी एज अ कुक, आपको उस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे एक सबमिट बटन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो उधर से आप सीडीसी के लिए एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप उधर से सीडीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका सीडीसी रिजेक्ट हो सकता है। सो वैसे मैं इस वीडियो में पूरे में मिस्टेक्स के बारे में ही बताऊंगा। सो स्टार्टिंग में ही आपको एमएमडी ऑफिस सेलेक्ट करनी होती है। आप कौन सी एमएमडी ऑफिस सेलेक्ट करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। आप चेन्नई से भी कर सकते हैं, मुंबई से भी और कोलकाता से भी। मैं टाइम का बता देता हूँ कि कितना टाइम लगता है। अगर आप मुंबई से करते हैं तो नियर अबाउट 1 मंथ 10 डेज लगते हैं, एंड इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम द कोलकाता देन नियर अबाउट 7 डेज लगते हैं आपको सीडीसी घर पहुँचने में। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है आपकी वो है प्लेस ऑफ बर्थ में। अगर आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है अगर वो पासपोर्ट से मैच नहीं करता है तो आपका सीडीसी डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो आप एक बार प्लेस ऑफ बर्थ सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। और उसके नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन है, हाइट, कलर ऑफ आइज, ये सब आप अगर इधर नहीं शो कर रहा है तो आप अपडेट सेफर प्रोफाइल पे क्लिक करके उधर से ये डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। ये तुरंत अपडेट हो जाता है ये डिटेल्स। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो आप कर सकते हैं, वो आपके है एड्रेस फिलिंग में। आपको बता देता हूँ, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है बिल्कुल उसी से एड्रेस मैच करना चाहिए। अगर इफ़ यू बिलोंग टू एनी विलेज देन जो भी हाउस नंबर, बहुत में होता है कि हाउस नंबर नहीं होता है, तो हाउस नंबर के लिए आप उधर नेल डाल सकते हैं, NIL। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट डिटेल फिल करनी है वो है आपके नेक्स्ट ऑफ किन की। तो आप किसी की भी डाल सकते हैं, पापा की या बड़े भाई की। उसके बाद ST शेड्यूल कोर्स की डिटेल्स आपको भरनी नहीं है। अगर आपने डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से किया है तो वो ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट करेंगी, इधर शो करेंगी। इसके बाद जो आपको डिटेल्स फिल करनी है वो है आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो आप सर्टिफिकेट देख के डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और अगर आप नवी मुंबई के आसपास रहते हैं तो बेलापुर में एक डॉक्टर है, मैं उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देखिए। वो बहुत ही कम चार्ज करता है, नियर अबाउट 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं फॉर CDC मेडिकल। तो आप उधर जा सकते हैं अगर आप उस एरिया के आसपास रहते हैं तो। और उसके बाद आपको फ़ी डिटेल्स देखनी है जो कि 700 है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। इधर लास्ट में जनरेट एप्लीकेशन नंबर है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट पूरा नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको फिर से वहीं पे CDC मैनेजमेंट एंड CDC एज अ कुक उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको अदर्स पे क्लिक करने के बाद उधर से आप फ़ी पे कर सकते हैं। आपको 700 फीस पे करनी है। आफ्टर पेइंग फ़ी व्हेन यू क्लिक ऑन व्यू सबमिटेड डाटा, एक आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। वो आपको प्रिंट आउट कराना है और उस पर साइन करके रखना है आपको। एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कैम स्कैनर करके, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आपको जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करने के लिए आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो अब हम फाइनल पार्ट पे आ गए हैं, हमको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है उसकी कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ करनी है, एक सिग्नेचर करना है अपना अपलोड, और फिर ओरिजिनल पासपोर्ट करना है, आपकी 10th की मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट करना है, और आपका एड्रेस प्रूफ करना है। ये 7 चीज़ आपको अपलोड करनी है। मैं आप मेनली इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स इसमें भी कर सकते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। जो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है आपका साइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उस पर आप साइन करके प्लेस और डेट लिख के आप उसकी स्कैन कॉपी बना लीजिए कैम स्कैनर से। तो जो आपको सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वो इसी को अपलोड करने में करते हैं। तो आपको जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करना है, और इसका जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और आपको ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर्मल्स में खिंचवाना है। आपको फोटोग्राफ यूनिफॉर्म में भी अपलोड नहीं करना है, ना ही किसी कैजुअल शर्ट में या फिर T-शर्ट में। आपको प्लेन शर्ट कोई भी हो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ को। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इमेज का रिसाइज कर सकते हैं 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। कैसे उसका बैकग्राउंड है, अगर आपने मोबाइल से फ़ोटो खींचा है आपको वही अपलोड करना है, तो आप कैसे उसको वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको उन सब एप्लीकेशन के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है पिक्सल लैब। सेकेंड एप्लीकेशन है वो है बैकग्राउंड इरेजर। थर्ड एप्लीकेशन है IM रिसाइजर। एंड फोर्थ एप्लीकेशन है इमेज रेड्यूसर।
तो इन चारों एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो लिंक यूज़ करके अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको अपलोड करना है वो आपका साइन सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए, उसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसकी जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड है बिल्कुल भी प्योर वाइट होना चाहिए। आपको जो साइन करना है वो आप ब्लैक पेन से करना है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो है आपका पासपोर्ट। बहुत सारे लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं, तो आपको मिस्टेक बताता हूँ कि आप क्या करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ 2 ही पेज अपलोड करते हैं, जो आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया और आपका एड्रेस हो गया, जबकि आपको 3 पेज अपलोड करने। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 3 पेज अपलोड करने हैं। जो फर्स्ट पेज है वो आपको करना है जहाँ पे आपका इसिंग अथॉरिटी का स्टैंप लगा हुआ है, सिग्नेचर है, आपको वो भी करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस करना है आपको। तो आपको 3 पेज अपलोड करने हैं पासपोर्ट में, ठीक है। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th क्लास मार्कशीट। तो अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपका मार्कशीट काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो भी आप कैम स्कैनर यूज करके आप पूरे का एक बार में ही फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो आपने DGS अप्रूव डॉक्टर से कराया है। उसका आप अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5 दोनों करना है आपको। तो आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ है। अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम है पासपोर्ट में भी, तो आप पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। नहीं तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो गया आपका, वोटर ID, नहीं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपलोड करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करने में मिस्टेक कर देते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही करना है, फोटोकॉपी से नहीं करना है, ना ही कलर्ड फोटोकॉपी से करना है, ठीक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप एक बार सारे चेक कीजिए कि आपने सही प्लेस पे सही डॉक्यूमेंट लगाया है, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाती है, इसका उसमें, उसका इसमें नहीं होना चाहिए। हर एक प्लेस पे वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, और उसका स्टेटस आप वहीं से चेक कर सकते हैं जहाँ से आपने फ़ी पे की है। अगर आपने MMD मुंबई से अप्लाई किया है तो 15 डेज में आपका स्टेटस बताएगा। अगर आपने कोलकाता से किया है तो विद इन 1 या 2 डेज में बताएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूव हुआ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है, वो अपलोड कर देते हैं और उनका CDC रिजेक्ट हो जाता है और उनके 700 रुपीज़ वेस्ट चले जाते हैं, उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर कोई आसपास वाला आपका CDC अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले आप उसको ये वीडियो देखने के लिए ज़रूर बोलिए, ताकि वो मिस्टेक ना करे और उसके 700 रुपीज़ बच जाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।